हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो अभी हम आगे की तरफ चल दिए हैं। कल जो आपने ब्लॉग देखा था ये उससे आगे का ब्लॉग है। उस ब्लॉग में मैंने ये कंप्लीट क्यों नहीं किया, आप लोग भी सोचेंगे, मुझे भी, क्योंकि ये होता है अगर मैं किसी को देख रही हूँ कि यार एक में ही कंप्लीट कर देते। तो क्या था कि वो वीडियो बहुत बड़ा हो रहा था। मैंने सारे क्लिप्स जब ऐड किए एडिटिंग करते वक्त तो देखा कि वो वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है। मैं उसमें एडिटिंग भी करती तब भी वो 25 मिनट का हो जाता। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको दो पार्ट्स में कर देती हूँ तो दोनों ठीक रहेगा फिर। और इतना मैंने व्लॉग बनाया भी नहीं। अभी आप आगे आगे देखेंगे तो मुझ पे गुस्सा भी करेंगे कि आपने क्यों नहीं बनाया व्लॉग ये वो, क्योंकि बहुत कम व्लॉग मैं कर पाई हूँ। आजकल थोड़ा सा मेरे को हो रहा है, कुछ चीज़ें मैं जानबूझ के नहीं कर रही हूँ, कुछ चीज़ें मैं भूल जाती हूँ। तो इस वजह से क्या होता है कि व्लॉग नहीं बन पाता है। टाइम देखा अभी आपने 7 बज चुके हैं और हम लोग जो है बस पहुँचेंगे थोड़ी बहुत देर में। अभी लगेगा 1 डेढ़ घंटा तो लगेगा ही लगेगा। अगर हम लोग सुबह सुबह में आते हैं ना तो टाइम से पहुँच जाएंगे। अगर सुबह 4 बजे या 5 बजे चले, क्योंकि पहले हम आए हैं इस तरीके से जब विपिन की जॉब बहुत ही स्ट्रिक्ट वाली हुआ करती थी। फिर उसके बाद जब धीरे धीरे ठीक होता गया, विपिन को सुबह का ट्रैवल करना पसंद नहीं रहा, तो फिर शाम को या फिर दोपहर में ऐसे निकलने लगे। अभी हम हापुड़ पहुंचने वाले हैं, पुल पे हैं, है ना। इसके बाद सीधा चौराया आ जाएगा ना, बस फिर हम जो है 8:40 होने वाले हैं। 9 बजे शायद हम घर होंगे। लेकिन मैंने जैसे कि आपको बोल दिया था, जब पिछली बार मैं आई थी मम्मी की तबीयत ख़राब थी तो उस टाइम पे कुछ चीज़ें हुई थी। मैं गलत भी थी कुछ जगह पे, लेकिन कुछ जगह पे मैं गलत नहीं भी थी। तो मैंने बोल दिया था एक ब्लॉग में कि अब मैं हापुड़ जाऊंगी तो ब्लॉग नहीं बनाऊंगी, मतलब मम्मी के घर जाऊंगी तो हापुड़ का तो बनेगा लेकिन मम्मी के घर का। तो अब शायद व्लॉग में जब कल निकलूंगी तब शुरू करूंगी। और जो ये पूरा व्लॉग रहने वाला है, अब ये मुझे लगता है घर आने तक का पूरा एक व्लॉग होगा, क्योंकि बीच में एडिटिंग वगैरह का इन सब का मुझे टाइम नहीं मिलेगा करने का। फिर अपलोड भी करने का वो रहता है, टाइम लगता है इन सारी चीज़ों में। वैसे तो मैं जो वीडियो का काम है मेरा, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं करती हूँ, ना मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज है। कितनी बार बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं या यूट्यूब का करने का सोचते हैं वो मेरे से पूछते हैं हम कैसे करें, हमें बता दो हमें क्या करना चाहिए। मैं उनको बोलती हूँ जितनी नॉलेज मुझे है मैं उतनी दे सकती हूँ, उससे ज़्यादा तो मैं नहीं दे सकती हूँ। जैसे वो मुझसे कई बार पूछने लगते हैं इसका मतलब क्या है, जो यूट्यूब स्टूडियो में आते हैं चीज़ें, मुझे इतना नहीं पता है कि इसका मतलब क्या है उसका मतलब क्या है। मैं क्या करती हूँ, मेरा जो है, मैं एक ब्लॉग बनाया या वीडियो बनाया, मैं तो वीडियो ही बोलती हूँ, कई बार ही ब्लॉग भी बोल देती हूँ। तो वो बनाया, उसको एक एडिट किया, किसी भी ऐप से कर सकते हैं। हाँ बेटा हम आ ही गए लगभग। तो मैं काइन मास्टर से करती हूँ और मुझे क्योंकि उसी से ही आता है, शुरू से उसी से करा है मैंने। पहले 2 बार मैं काइन मास्टर को ख़रीद के भी किया है, फिर वो वाटर मार्क नहीं आता, लेकिन अभी मेरी वीडियो पे वाटर मार्क आता है क्योंकि मैंने उसको ख़रीदा नहीं हुआ है अभी। तो उसके लिए भी एक पूरी वो होती है, करना पड़ता है। वो फ़ोन चेंज हुआ, फिर उसमें से सारी चीज़ें निकल जाना। तो अभी मेरा ऐसे ही चल रहा है, तो उसी से कर रही हूँ, उसी से ही हो रहा है मेरा एडिटिंग। सारी क्लिप को डाला, उसमें एडिट किया, फिर एक्सपोर्ट किया, फिर अपलोड किया। अपलोड करने के बाद उस पर जैसे ऐड वगैरह का काम होता है वो किया। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कुछ ऐसा होता नहीं है कि मुझे बहुत सारा लिखना होता है, नहीं। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब, वो तो बस ये काम होता है मेरा, ये करती हूँ मैं। बहुत ज़्यादा चीज़ें चेक नहीं करती, किस टाइम ऑडियंस आ रही है, किस टाइम अपलोड करना चाहिए, ये सब मैंने कभी ना पहले किया ना मैं आज करती हूँ। जब बहुत व्यूज़ आए तब भी नहीं किया, जब चैनल शुरू किया तब भी नहीं किया, आज व्यूज़ डाउन है तब भी नहीं करती हूँ। बस वैसे ही करती आ रही हूँ जैसे करती थी ना। मैंने कभी इस चीज़ की टेंशन ली कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और हम पहुँच चुके हैं अतरपुरे के चोपले के पास। विपिन वो तो ले लो, घर जा रहे हैं, कुछ तो घर जाते हैं तो कुछ ना कुछ ले लेना चाहिए, चाहे आप फ्रूट लो, मिठाई लो या कुछ भी लो, पर होना चाहिए। तो अभी देख रहे हैं क्या नहीं, जरा इधर दिखाओ। फोन आ गया, नानी का ही फोन होगा, नानी का फोन होगा। नानी गए हैं फ्रूट्स लेने के लिए। ये वो वाला मंदिर है ना। हाँ देवी मंदिर, हाँ देवी मंदिर यार, सुबह देखती हूँ, सुबह जाऊंगी, मत्था जरूर टेकूंगी।
वो जो वहाँ से प्रसाद मिलता है ना, मैं यहाँ डेली आती थी। पान वाला प्रसाद जो मिलता है मेरे लिए ले आना। वो पंडित जी दे दिया था अपने आप मुझे, मैं मांगा, वो ऐसे हर किसी को थोड़ी देते हैं, उस टाइम तो उन्होंने दे दिया था। हाँ वो ऐसे दिया हुआ ना आपको बहुत टाइम बाद देखो। हाँ क्योंकि हम लोग जाते थे ना बिल्डिंग से सभी लोग, तो वो जानते थे हमें पंडित जी। आपकी बार में और मैंने सोचा था जब निकलूंगी अब की बार तो थोड़ा थ्रेडिंग वगैरह करा के, थ्रेडिंग तो मैंने पिछले महीने भी कराई थी क्योंकि देखो भाई कराना पड़ेगा। वैक्सिंग वगैरह भी कराई थी पिछले महीने, मैंने करवा चौथ के बाद कराई थी। बाल तो करा लिए थे मैंने उस टाइम पर, बालों के साथ साथ मैंने और चीजें नहीं कराई थी। और अभी तो मुझे बालों का भी अपना टाइम, मैं ना बालों को ही कराया था सिर्फ। उसके बाद मैंने पिछले महीने मई में कराया था, आईब्रोज भी कराई थी और ब्लीच भी कराई थी। अब इस महीने देखती हूँ, पर मैंने करवा चौथ के बाद सीधा मई में कराया ये सब। हाँ वो फेशियल हेयर करवाए थे मैंने, जो मैंने बालों के साथ कराए थे मार्च में, 2 बार कराए थे उसी टाइम पे। और जब वो चले जाते हैं तो इतना फिर रहता ही नहीं है, क्योंकि ये बाल काले काले होते हैं ना, तो उससे भी चेहरा काला काला सा लगता है। जब वो हट जाते हैं तो साफ साफ लगता है, लेकिन हर महीने नहीं हटवाना चाहिए। और फिर बहुत बुरी स्किन हो जाती है। विपिन भी फिर वो करते हैं कि रहने दे, मुझे तो तेरे इन बालों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वो। मैंने फिर इस महीने हटाया ही नहीं, मैंने कहा ठीक है। तो अब देखती हूँ अगले महीने कुछ कराती हूँ या इस महीने कराती हूँ। आईब्रोज तो करा के आऊँगी अगर हो गई तो, और ये वैक्सिंग वगैरह। हर सोचा था जाऊँगी तो कराऊँगी, लेकिन एकदम से निकलना पड़ा, नहीं हो पाया अचानक से। प्रोग्राम तो वरना कल का था, पर अचानक से आज का प्रोग्राम हुआ आने का, तो नहीं हो पाया मेरा। बल्कि अंशु के घर का भी प्रोग्राम था कि अंशु के घर जाऊंगी मैं, उसकी शादी हुई है, तो मैं शादी पे तो आ ही नहीं पाई थी, आप लोगों को भी पता है। और इस बात को भी काफ़ी वो किया गया था, इतनी दूर से वो कार्ड देने आई। उसकी वीडियोस भी मैं देखती हूँ, तो उसकी वीडियोस में मैंने बहुत बार इस कमेंट को पढ़ा है कि अंशु रश्मि नहीं आई ना, आपको बुलाया उसने, आप इतनी दूर से कार्ड लेके गए थे, ये वो। तो देखते हैं, उसको बुलाती हूँ, आऊँगी स्पेशली उसके पास एक दिन, स्पेशली चक्कर लगाने। विपिन फ्रूट्स ले आए हैं, चलो चलते हैं मम्मी के पास। ये किसका फोन आ गया? क्या टाइम हो रहा है? 9:30 बज रहे हैं, हम लोग निकल चुके हैं। प्यास लगी है, पानी 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 पानी। 2 बोतल मत लाना एक साथ, फिर गर्म हो जाएगी, रखे रखे एक ही लाना। और ज़्यादा ठंडी भी ना हो, दांत छिड़ से जाता है। तो बस नाश्ता वगैरह किया, पहले बच्चों को वहीं छोड़ रहे थे, बच्चे नहीं रुके। इनको भूमि के पास जाना है, तो भूमि के पास छोड़ेंगे या क्या करते हैं, कमरा लेते हैं, वहाँ भूमि को बुलाते हैं, कुछ नहीं पता अभी, कुछ भी वहीं जाके पता चलेगा। दिल्ली फिर होगा डिसाइड क्या कैसे। पानी पीते हैं पहले तो। आलू के पराठे खाए ना, तो चिकनाई चिकनाई प्यास लगती रहेगी। ले आए, ठंडी लग रही है मेरे को तो ज़्यादा ही। थोड़ी देर बाद पीऊँगी, बहुत ठंडा लग रहा है मेरे को तो। कल के कमेंट्स पढ़कर मुझे बड़ा अजीब लगा। वैसे अजीब लगने वाली कोई बात नहीं है, पहले भी इस तरह के कमेंट्स आए हैं, बाल खुले ये वो, तुम क्यों बाल। पर एक चीज़ अजीब लगी कि सुहागन को बाल नहीं खोलना चाहिए। मुझे बड़ी हैरानी हुई। पूरी दुनिया में मुझे लगता है मैंने जितनी भी सुहागनों को देखा है, कभी ना कभी उन्होंने अपने बाल खोले ही हैं। डेली कोई नहीं खोलता है, डेली मैं भी नहीं खोलती हूँ, कहीं जाती हूँ तो ही खोलती हूँ। घर में मेरा भी जूड़ा बना ही रहता है बालों का, क्योंकि अब तो स्मूथनिंग को भी काफ़ी टाइम हो गया है। लेकिन फिर भी अगर मैं इनकी केयर करूँगी तो ये लंबे समय तक चलेंगे। अगर मैं इनकी केयर नहीं करूँगी तो ये 1-2 महीने में ख़राब हो जाएंगे। लेकिन अगर केयर करती हूँ तो जहाँ ये 8 महीने चलते हैं वहाँ ये 12 महीने चल जाएंगे, बस फ़र्क इतना है। बाकी देखिए, गाड़ी में बाल खुले हैं, एसी चल रहा होता है। शॉप पे मैं बाल खुले दिखती हूँ, वहाँ पे भी एसी चल रहा होता है, तो वहाँ फ़र्क ही नहीं पड़ता है बाल खुले हैं नहीं खुले हैं। लेकिन कई बार लोगों का इस तरीके से बार बार बोलना, बाल पर बोलना और ये बोलना कि सुहागन को बाल नहीं खोलने चाहिए। वाह, मेरे को नहीं पता था ये चीज़ कि सुहागन को बाल नहीं खोलने चाहिए, मतलब सुहागन हमेशा चोटी बना के रहे। खैर चलो, हमारे यहाँ ये चीज़ें नहीं होती है ना, मैं इस तरह की चीज़ को मानती हूँ। पर उनका कमेंट अजीब लगा, मैंने इसलिए बोल भी दिया। काफ़ी सारे लोगों ने उस चीज़ के ऊपर बोला भी कि नहीं ऐसा नहीं है, सुहागन क्यों नहीं खोल सकती हैं बाल। तो ये चीज़ अच्छी लगी कि चलो। और हाँ, कमेंट्स के रिप्लाई करने बैठी ही थी कल मैं, जब मैंने इस तरह के कमेंट्स पढ़े तो फिर मेरा दिल नहीं हुआ। मैंने कहा छोड़ो, यहाँ पे मैं कुछ बोलूँगी फिर सामने से वो बोलेंगे,
फिर मैं बोलूँगी। और डिलीट करने का मेरा मन किया नहीं, क्योंकि मुझे अब जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि अब उतना हर्ट नहीं होता है कमेंट पढ़ के जितना पहले होता था। अभी होता है लेकिन बहुत कम होता है, लेकिन बाल वाल के कमेंट पढ़ के तो थोड़ा भी नहीं होता है, क्योंकि ठीक है भाई, किसी को लगा नहीं लगा, किसी को लग सकता है हाँ भाई बहुत गर्मी है, बाल खुले हैं। तो होता क्या है ना, जैसे मान लीजिए हम हल्दीराम में बैठे थे, वहाँ एसी चले हुए थे तो बाल खुले थे तो प्रॉब्लम ही नहीं हुई। हाँ, रोड पे निकलते हैं बाल खोलते हैं तो प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर आप कहीं ऐसी जगह पे हो जहाँ पे एसी चला हुआ है तो वहाँ पे वो वाली प्रॉब्लम नहीं होती है कि भाई बाल खुले हैं कि नहीं खुले हैं। तो अभी आगे की तरफ चलते हैं। हालत ख़राब हो चुकी है बहुत ज़्यादा, कमरा लिया क्योंकि बच्चे बुरा हाल हो रहा था इनका। तो अभी जो है यहाँ पे रुके हैं, अभी खाने के लिए देखते हैं कि खाने के लिए जाते हैं, क्योंकि दोपहर का टाइम हो रहा है, दोपहर के टाइम से भी ज़्यादा हो रहा है, 3 ना बजने वाले हो। तो भूख लग रही है, यहाँ मेरे एक दाना सा हो गया। तो अभी ये दोनों आराम से अपना बैठे हुए हैं। मुझे भी दियो पानी, फ़ोन वगैरह चार्जिंग पे लगाती हूँ। देखते हैं शाम को इन्हें कहीं घुमाने लेके जाएंगे कि क्या करेंगे। तो यहाँ हम आए उसके 2 घंटे के बाद ही भाभी और भूमि आ गए थे, क्योंकि वो लोग जो है अपने अपनी जैसे जॉब से छुट्टी लेकर आए कि चलो मिलकर आते हैं। उनका भी मन था और मेरा भी मन था कि जब यहाँ आए और उनसे ना मिले, ऐसा तो नहीं हो सकता। अब आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन आएगा कि आप वहाँ क्यों नहीं गए, वहाँ क्यों नहीं रुके, होटल में कमरा क्यों लिया। तो एक चीज़ मैं बता दूँ, आप लोगों का ये सवाल दूर कर दूँ कि भाई देखिए, अगर मैं वहाँ जाती तो उनको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। देखिए, वो इस चीज़ को नहीं बोलते हैं, लेकिन मैं महसूस करती हूँ। मैं भी वर्किंग हूँ, मुझे भी पता है कि भाई कैसे रूटीन एकदम से चेंज हो जाता है। दूसरी चीज़, मेरा हर महीने का यहाँ आना होता है, हर महीने मैं उनके पास जाती भी हूँ और वो लोग बहुत अच्छे से मेरे लिए जो वो कर सकते हैं उससे बहुत ज़्यादा करते भी हैं। लेकिन मेरे को हर बार ऐसा फील होता है, यार मैं क्यों परेशान कर देती हूँ। हालांकि मैं कुछ भी ऐसा स्पेशल कर, वो फ़ोन भी करते हैं क्या बनाएं क्या खाओगे, मैंने कहा नहीं, मुझे वैसे भी दाल चावल पसंद है, या खिचड़ी दे दो, मुझे मटर पुलाव वो पसंद है, या रोटी सब्जी मुझे वो पसंद है। लेकिन फिर भी होती है ना, सामने वाला तो परेशान हो ही जाता है। तो भाभी तो बल्कि गुस्सा भी कर रही थी, तुमने होटल में कमरा क्यों लिया, तुम हमारे घर क्यों नहीं आए, तुम ऐसे क्यों किया। भूमि बहुत नाराज़ हो रही थी। मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम रुकेंगे, क्योंकि हम पिछले कई बार से आ रहे हैं, वहीं हम रुक रहे हैं। कई बार व्लॉग बन रहा है, कई बार व्लॉग नहीं बन रहा है। तो बस अभी जो है भाभी और भूमि से बैठ के करी थी मैं खूब सारी बातें। और अभी चलते हैं, थोड़ा सा नीचे घूम के आएंगे और फिर खाना वाना देखते हैं। भाभी तो बोल रही थी मैं बना के ले आऊँगी, बता दो क्या लाना है, लेकिन वो लाती रात के लिए बहुत लेट हो जाता खाने में, और फिर गर्मी बहुत ज़्यादा है, ख़राब हो जाता, और फिर मैं उनको परेशान भी नहीं करना चाहती थी। मेन बात ये थी। क्या टाइम हो रहा है? 9:30 10 हो रहे। कल सर्द होया था तब हो रहा है ये, बाहर घूम घूम के ना। कल जाके धूम लिया, हालत कैसी हो रही है। अभी ठीक हो जाएगा, पर ऐसे नहीं चल रहा। ये मेरे से बात नहीं करने का। ना करे, मैं जिंदगी में कभी नहीं बात ठीक है, मत कर। पिटेगा ऐसे। खुशी मम्मी का है। मम्मी, हाँ बेटा। मैंने अभी फोन देखा ना, तो इसीलिए मैं बाल ठीक कर रही थी। 5 जनों से ऊपर जाएंगे नहीं, सीढ़ियों से चलेंगे धीरे धीरे। क्यों 5 जने से नहीं जाएंगे? 5 जने 5 तो हैं, बड़े पड़ेगी। जो है भाभी और जा चुके हैं, हमने चेंज कर लिया है और खाना वाना हो चुका है। साथ में ही खाना, वो लोग तो मना कर रहे थे, मैंने कहा नहीं अब जाकर क्या बनाओगे, खाना वाना खाकर जाते हैं। व्लॉग हो रहा है यहाँ पे। और उन लोगों को यहाँ पे छोड़ के मैं थोड़ा मार्केट देखने चली गई थी, क्योंकि मैं कुछ चीज़ें और सोच रही हूँ, तो उसके बारे में सर्च करना, हर चीज़ नहीं हो पाता है कि फ़ोन पे हो जाए, लेकिन उन चीज़ों के लिए निकलना पड़ता है। और वैसे तो बच्चों के साथ पहाड़ पे जाने का भी था, घर से चलते चलते ये प्लान बना था कि
पहाड़ की तरफ चलते हैं, फिर हम दिल्ली की तरफ। जयपुर का हो रहा था, लेकिन गुड्डू के स्कूल ने, पता है क्या है, मम्मी थी घर पे तब मैं जा सकती थी, पर मेरा मन ही नहीं हुआ मम्मी को छोड़ के जाने का। मैंने कहा नहीं, मैं मम्मी को छोड़ के नहीं जाऊँगी, क्योंकि अभी मेरे को बहुत सारी जगह पर है जहाँ मुझे जाना है। मैं लुधियाना जा चुकी हूँ किस काम के लिए, मेरा यही कपड़े का काम है। कपड़े के सिलसिले में जहाँ जहाँ भी पता होता है कि यहाँ पे कपड़ा बनता है, डिज़ाइन वगैरह ये सब, तो वहाँ ये देख नीचे गिरा है। तो अभी जो है मेरा जयपुर जाने का भी है। जयपुर और सूरत और अहमदाबाद भी मुझे एक बार जाना है, बहुत दूर है। वहाँ के लिए कम से कम 10 दिन चाहिए, 1-2 दिन आना जाना में लगेगा, 4 दिन ही लगा लो, 3 से 4 दिन आने जाने में। फिर वहाँ पे भी 2 से 3 दिन चाहिए। अब इतनी दूर जाता है बंदा, सोचता है कि चलो वहाँ थोड़ा घूम भी लेते हैं। दिल्ली तो हम नहीं घूमेंगे, पिछली बार इन्हें घुमाया था, इनका बस मन था हमारे साथ आने का, तो ये लोग आ गए। वैसे तो वहाँ भी छोड़ सकते थे, भाभी कह रही थी मैं हूँ, मैं देख लूँगी, इतनी गर्मी हो रही है, मत लेके जा। और मम्मी भी इस बीच जब थी तो बोल रही थी अब चली जा जहाँ तुझे जाना है। मेरा मन ही नहीं हुआ मम्मी को छोड़ के जाने का। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊँगी मम्मी को छोड़ के। ऐसे मन करता है बात कर लूँ उनसे खूब सारी बैठ के। ऐसे होता है ना, कभी कभी माँ बाप, हमारी उम्र भी बढ़ रही है, माँ बाप की भी बढ़ रही है, तो कभी कभी ऐसे लगता है कि नहीं, इस टाइम इनके साथ। इस बीच मैंने व्लॉग भी बहुत कम किए, आप लोगों ने देखा होगा। वो आई तब भी मैंने कोई ज़्यादा व्लॉग नहीं किया था, वो गई तब तो बिल्कुल भी नहीं किया था। और आजकल तो व्लॉग मेरे बन भी ऐसे ही रहे हैं, घर जाकर रूटीन बनाती हूँ, कोशिश करूँगी कि व्लॉग डेली बने, भले ही बहुत बड़ा व्लॉग ना हो, 8-9 मिनट का हो, 10 मिनट का हो, बन जाए, बस कोशिश करूँगी। चीज़ें सारी हो रही हैं, सब काम हो रहे होते हैं, बस वही है मैक्सी पहन के कर रही होती हूँ तो वीडियो नहीं बना पाती हूँ। मेरे को ये रहता है नहीं, उसमें 10 चीज़ें देखनी पड़ती हैं, ऐसे इस एंगल से ठीक आ रही हो ना, उस एंगल से ठीक आ रही हो ना। आप औरतें हैं सारी जो देखती हैं वो समझ रही होंगी चीज़ों को। दूसरा, घर वाला जो ट्राईपोड था वो शॉप पे है, शॉप के लिए ट्राईपोड आना है, रिंग लाइट ट्राईपोड। मेरे पास एक है रिंग लाइट ट्राईपोड, लेकिन वो उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं है और उस पर आईफोन जो है वो लग नहीं पाता है, तो रिंग लाइट ट्राईपोड लेना है। और हाँ, यहाँ पे हमें जो मेन हमारा था काम, मैं बताऊँ, हमें डमी लेनी थी, ऑनलाइन हो नहीं पा रहा था, तो कल को हम जो है, सुबह जाओगे आप लेने? तो यहाँ से जो है, वहाँ हमने काफ़ी पता करा अपने लोकल एरिया में, भाई किसी की दुकान वो हो रही हो, क्योंकि बहुत होते हैं जो जिन्होंने किया हो, ना चली हो, फिर उनसे सेकंड हैंड चीज़ें मिल जाती हैं। आप लोग भी जैसे कुछ सोच रहे हो तो उस चीज़ का ना पहले सोचो, सेकंड हैंड सामान अगर मिल रहा है ना तो बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं चीज़ें खोलते हैं फिर नहीं चलती हैं या किसी वजह से बंद कर रहे हैं, तो वहाँ से हमें अच्छी चीज़ें कम प्राइस पे मिल जाती हैं। अब डमी का वहाँ देखा तो हमारा बना ही नहीं, कोई मिल ही नहीं रहा था। अब कब तक वेट करते, 2 महीना तो हो चुका है। रेडीमेड कलेक्शन होता है तो फिर होता है ना कि चलो भाई डमी पे लगा दो ये वो, तो फिर अब देखते हैं कल। ये दोनों अपना गेम खेल रहे हैं बैठ करके, मस्त बैठे हुए हैं अपना। आए नहीं, तूने उनको फ़ोन किया था? आप लोग भी सोच रहे होंगे सीधा घर आए और कोई व्लॉग नहीं बीच का, क्योंकि बहुत मुश्किल का टाइम हुआ। कल मैं बात करी थी, आप लोगों से बात की, और उसके बाद क्या हुआ, लेटने के थोड़ी देर बाद से ही जो है मेरी तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई। लग तो मुझे पहले ही अजीब अजीब रहा था, लेकिन ऐसे हो रहा था कि चलो ठीक हो जाएगा, लेकिन मुझे जो है वोमिटिंग और साथ में लूज़ मोशन, बुखार, तन्मय को भी सेम चीज़। मुझे ये हो रहा था कि यार मेरे को तो हो ही रहा है, फिर तन्मय को क्यों हो रहा है, भगवान उसको ना देता मुझे, मतलब ऐसा हर माँ को होता है, लेकिन उसको भी होना ही था। बाकी तन्मय, विपिन और गुड्डू ठीक थे। फिर घर आए, घर आने के बाद विपिन तो चले गए थे लगभग, वो हम लोग आ गए थे 5 बजने वाले थे या 5 बज चुके थे। फिर विपिन चले गए थे, वो 7:45 साढ़े 7 बजे दोबारा से आए, तो वो खिचड़ी वगैरह के लिए दाल लेकर आए थे, क्योंकि मम्मी का बार बार फ़ोन आ रहा था कि खिचड़ी ही खाना। तो फिर इतने में भाभी भी आ गई थी, तो भाभी ने कहा चलो मैं बना देती हूँ। मैंने कहा हाँ, भाभी को पता भी है, विपिन को उतने अच्छे से पता भी नहीं है। अगर भाभी ना आती तो फिर जो है विपिन ही बनाते, मैं उनको बता देती लेटे, क्योंकि मेरी हालत तो ऐसी हो रही थी कि कमज़ोरी फ़ील हो रही थी, क्योंकि इतनी बार उल्टियाँ, मतलब आप समझ, ये चीज़ ऐसी होती है शरीर तोड़ देती है, उठा नहीं जाता, कमज़ोरी फ़ील होती है। और देखो तन्मय का भी सेम हालत है और मेरी भी ऐसी हालत है। तन्मय ज़्यादा वो हो गया है, देखो कितना वीक सा लग रहा है ना, और उससे बोला भी नहीं जा रहा था। सेम मेरा था कि मैं लेटी रहूँ चुपचाप, आँख मीच करके, आँख भी लग रही थी बहुत जल्दी,
तो बस हम दोनों इसीलिए लेटे हुए हैं। और हमने कल जो रात में खाया जो बाहर खाया, उसके बाद से पूरा दिन मेरी और तन्मय की तो तबीयत ख़राब थी, लेकिन विपिन और गुड्डू ने भी कुछ नहीं खाया, सिर्फ पानी पिया। लेकिन पानी भी क्या हो रहा था ना, 2 घूंट पी रही थी, उसके बाद पानी अच्छा नहीं लग रहा था, फिर प्यास लग रही थी, 2 घूंट पी रही थी, पानी अच्छा नहीं लग रहा था, ऐसे हो रहा था। तो चलो वीडियो का एंड करते हैं, कल मिलेंगे, बाय बाय। हाँ मतलब कैसे भी नहीं लग रहा, हाँ मुंह से बोल के बताओ। ठीक लगे बस। तबीयत कैसी है? खराब। और रश्मि शर्मा, आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है कुछ? तभी तो आगे वहाँ से दोनों मम्मी बेटा दोनों एक साथ। गुड्डू भी कह रही